चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्यपाल ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, हर यात्री हमारी ब्रांड एम्बेसडर, संतुष्ट होकर जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए दिए दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी की समीक्षा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर। निकाय चुनाव में भारी मतों से जीत का किया दावा। कैलाश गहतोड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, सीएम धामी समेत भाजपा के नेता रहे मौजूद। बेटे शशांक गहतोड़ी ने दी मुखाग्नि। और नारसन बॉर्डर पर पुलिस चौकी में घुसी प्राइवेट बस, मलबे के ढेर में तब्दील हुई चौकी, होमगार्ड और यात्री दबे। घटना के बाद से बस चालक फरार। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। बाबा केदार की उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डोली यात्रा जब चलती है, पंचमुखी चल विग्रह जब चलता है, जिसको हम डोली यात्रा भी कहते हैं, तो उसके दौरान जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था है, उनकी सुविधाओं के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी हैं, उसका जिम्मा हमारे युवाओं ने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उन युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं हिमांशु चमोली जी। और ये कार्यक्रम कल प्रातः कैंप कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 300 कार्यकर्ताओं का दल रवाना किया जाएगा और फिर जगह जगह भंडारे होंगे, कार्यक्रम होंगे, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होगी। भगवान केदारनाथ के प्रांगण में भजन कीर्तन संध्या प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रांची में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड और उत्तराखंड में काफी समानताएं हैं। न केवल इनका गठन एक साथ हुआ बल्कि इनकी परिस्थिति भी लगभग समान है। दोनों ही राज्यों में भाजपा ने वंचित लोगों के विकास करने की पीड़ा उठाई थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने देश को सिर्फ बेचने का काम किया है। कांग्रेस के समय में जितने भी काम किए गए थे उनको बंद कर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। भाजपा कार्यकाल में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और दलित को तो सुध लेने वाला ही कोई नहीं बचा है। कांग्रेस के समय पे जो जो उद्यम कांग्रेस ने लगाए थे उनका निजीकरण करना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। उनको बेचना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। कांग्रेस को गाली देना सिर्फ उनकी उपलब्धि है। अगर उनका बीजेपी के नेताओं का कोई संबोधन रहता है तो उसमें सिर्फ कांग्रेस को गाली देना उनका संबोधन रहता है। उनका विकास से कोई मतलब नहीं। आप विकास की बात बताइए ना, आपने कौन कौन से विकास की योजनाएं लेके आए, कितने आपने आईआईएम बनाए, कितने आपने एम्स बनाए, कितने आपने कॉलेज बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी आपने रोडें बनाई। आप इन मुद्दों में बात करिए ना। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल विपक्ष आपसे पूछेगा कि आपने इतने सालों में बताइए क्या किया है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों के साथ आर्य समाज मंदिर में नगर निगम के आयुक्त पीसीएस अधिकारी नरेश दुर्गापाल के लिए हवन यज्ञ किया और उनके शीघ्र स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। ठुकराल ने कहा कि नरेश दुर्गापाल का एक ऑपरेशन सफल हो चुका है और दूसरा ऑपरेशन होने वाला है। गुरुग्राम के बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भर्ती हैं।
देहरादून स्थित राजीव भवन में बड़े धूमधाम के साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने इंटक कर्मचारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ नीतियों और अपने अनुयायियों का ही विकास कर रही है। आपको बता दें कि आजादी के 3 महीने पूर्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 मई 1947 को इंटक यूनियन की स्थापना की थी। इंटक की स्थापना गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अम्बेडकर जी ने आजादी के बाद जब कांग्रेस का गठन होता उस समय गांधी जी के दिमाग में विचार आया कि मजदूरों का क्या होगा। आजादी के बाद लोग राजनीति में चले जाएंगे, इसलिए बॉम्बे टेक्सटाइल में वहां देखते थे वो शोषण मजदूरों को करते, इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए अलग संगठन बना। तो उसी के साथ साथ कांग्रेस साथ इंटक का संगठन बना जो कांग्रेसी विचारधारा के साथ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कांग्रेस के अधीन है, बिल्कुल गलत बात है। उन्हीं विचारधाराओं पर हम लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो इंटक सबसे पुराना संगठन और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का। राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की उम्मीद राहुल गांधी हैं, देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी हैं। भाजपा नेताओं के दिलों और दिमाग पर भी राहुल गांधी छाए हुए हैं, इसलिए भाजपा के नेता बार बार राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा क्या कह रही है, प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी है, देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल और दिमाग में राहुल गांधी जी। रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र स्थित अटरिया मेले में 5 नाबालिगों ने मिलकर एक बालिग को चाकू मार दिया, जहां बालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है और निशानदेही पर पुलिस ने चाकू बरामद कर किशोरों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर रही है। ये 3 तारीख लगभग देर रात्रि की घटना है। इसमें एक व्यक्ति को चाकू मार के कुछ लोगों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और जहां पे उनको प्राथमिक उपचार देकर के हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। वो अभी वहां पर अंडर ट्रीटमेंट है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है पहले से बेटर है। और दूसरी तरफ इस घटना को उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग दोनों ही चीज़ों का सहायता से इन 5 अक्यूज्ड जो थे उनको चिन्हित करने में सफलता हासिल की। और जब वो आइडेंटिफाई हुए तो ये पता लगा कि सभी नाबालिग हैं, तो उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसमें जो घटना कारित करने के लिए वेपन यूज हुआ था वो वेपन भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों के अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान ने चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। हालांकि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी TTSP, PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का वो सारे काम पूर्ण हो गए। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट हो गए। रानीखेत के प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन में लोग अब चेरी का भी स्वाद ले सकेंगे। उद्यान अधीक्षक ब्रजेश कुमार गुप्ता ने दिशा निर्देशन में 2022 में लगाए गए चेरी ब्लॉक में अब फल आने लगे हैं। यहां चेरी ब्लॉक में करीब 1 दर्जन प्रजातियों के चेरी के पौधे लगाए गए हैं। अब चेरी का भी अलग से एक ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें लगभग 960 चेरी के पौधे लगाए गए हैं। इसमें ब्लैक हार्ट, न्यूरो ड्यूरो, चौबटिया बिग सहित कई प्रजाति की चेरी यहां पर लगाए गए हैं। उद्यान निदेशक का कहना है कि इस बार कुछ सैपलिंग भी पौधों पर चेरी आई है।
ये जो चेरी का ब्लॉक है ये फरवरी 22 में लगाया गया है, यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसमें चेरी की 11 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं। ये मदर ब्लॉक के रूप में लगाया गया है जिसमें गवर्नर वुड, ब्लैक हार्ट, स्टेला, न्यूरोडोरो सेकेंड, न्यूरोडोरो थर्ड जैसी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। रिक्चोबटिया बिग भी यहाँ लगाई गई है जिसका साइज़ बहुत अच्छा चेरी का होता है। अभी वो फ्रूटिंग में नहीं आई है। ये पुरानी प्रजातियों में से सिलेक्शन इसका किया गया है। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा के मल्ला महल में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। नगर के बीचों बीच मल्ला महल में आयोजित रामलीला में सभी पात्रों का मंचन महिलाएं और बालिकाएं कर रही हैं। श्री राम सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा समिति की ओर से मल्ला महल में आयोजित की गई है। महिलाओं की रामलीला में सभी पात्रों ने 1 महीने का अभ्यास किया है। रामलीला को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मल्ला महल पहुंच रहे हैं। मैं दशरथ का किरदार निभा रही हूँ और ये निभाते निभाते मुझे 3 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो रामलीला का मंचन है। ये प्रभु रामचंद्र को जब हम याद करते हैं और उनके मतलब जो उनके गुण थे उनको याद करते हैं और रामलीला का जो मंचन होता है हम महिलाओं के लिए तो एक उत्साह का एक वो होता है त्योहार। इसी समझिए कि हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह का कार्य रहता है। हम घर के कामकाज लिए आते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहित महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बाजपुर के छतरी फॉर्म के रहने वाली ज्योति की शादी 4 साल पहले दिनेशपुर के रहने वाले अभिषेक के साथ हुई थी। अभिषेक दिनेशपुर नगर पंचायत में कर्मचारी हैं। ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। सूचना मीमो के माध्यम से प्राप्त हुई जो कि हॉस्पिटल से मिला था हमें। तो उसमें यह जानकारी में आया कि एक महिला है जो विवाहिता है, उनकी मृत्यु हुई है और उनकी शादी को क्योंकि 4 वर्ष हुए हैं अभी, तो इसमें जो पंचायतनामे की कार्रवाई है वो मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा की जा रही है और इसमें साथ में जो भी आगे पोस्टमार्टम जो है वो नियमानुसार कराया जाएगा और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं सामने उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में 11 अप्रैल को हुई महिला आस्था की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे हत्यारे पति सौरभ को गिरफ्तार किया है। सौरभ को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पुलिस की टीम को सूचना मिली कि सौरभ की मृत पत्नी का फोन बरेली में कोई व्यक्ति चला रहा है जिसे उसने मथुरा से खरीदा था। इसके बाद पुलिस को पता लगा कि सौरभ अपने बच्चों का दाखिला मथुरा के किसी संस्थान में करवाने वाला है जिसके लिए उसे कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। ऐसे में सौरभ बरेली आया। पुलिस की टीम ने दबिश देकर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। आस्था और अफसाना की डेड बॉडी टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र दहरिया में मिली थी जिसमें पुलिस टीम ने 11 तारीख को एफआईआर की। उसके फादर क्योंकि इसका पति जो था वो भाग गया था, इसकी 2 बच्चियां भी रहती थी साथ में। क्योंकि मजदूर आदमी था लेबर क्लास का और ये इसकी अपनी पत्नी का जो कीपैड वाला फ़ोन था जो कि बंद था उसको भी ले गया था, लेकिन वो फ़ोन चला नहीं था और ये चूँकि लेबर क्लास का था इसका कोई ठौर ठिकाना निश्चित था नहीं। लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है। संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे इनपुट मिला हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया और इसमें सफल अनावरण के लिए एसएसपी साहब ने भी इसमें 2,500 रुपये नकद इनाम की घोषणा की। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट
मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक। पापा पक्की नौकरी। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ TV24 पर। सुन खबर पढ़ेस, मोदी जी हाँ हम युवा मनबर छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए है। हाँ भाई, तो मैं कहता हूँ जेन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी देहरादून मार्ग झड़ी पानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार एक युवती समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 4 युवक और 2 युवतियां देहरादून IMS कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मसूरी घूमकर लौटते समय चूना खाने के पास कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद देहरादून SP सिटी प्रमोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है, तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर थी गाड़ी, उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे। और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहां भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए प्राइवेट बस पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड भी मलबे में दब गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के कारण 4 यात्री घायल बताए गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल बस चालक फरार बताया जा रहा है।
चंपावत के टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में पिथौरागढ़ जाते समय एक कार में अचानक आग लग गई, जहां कार में बैठे लोगों के समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार बुरी तरह से जलकर राख हो गई है। रुड़की के सिविल लाइन आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे में आग लग गई, जहां आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर यूनिट घटना स्थल पर पहुंची और लाइट कटवाकर हाई प्रेशर वाहन से होजरिल फैलाकर आग पर काबू पाया। बता दें कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस टीम की प्रशंसा की। नैनीताल में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां नैनीताल में 2023-24 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि इस वर्ष 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था और साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले में 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। फिलहाल बिजली विभाग वसूली और बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई कर रहा है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग से राहत पाने के लिए अब वन विभाग क्यूआरटी टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि क्यूआरटी टीम आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाएंगे। वहीं डीएफओ सिविल स्वयं प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से जंगलों में लगातार आग लग रही है, उस पर काबू पाने के लिए पौड़ी और श्रीनगर के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। और हमारे पीआरडी से हमें यहाँ पे अभी वन विभाग में ड्यूटी मतलब यहाँ आग बुझाने के लिए भेजा गया है। ना तो बहुत टफ हो रखा है, फिर भी हमारे पास संसाधन रैक दे रखा है और हमारे पास मतलब सबके पास ड्रेस दे रखी है। थोड़ा हमारे पास जरा जूतों की दिक्कत है, जूते नहीं मिल पा रहे अभी, जूते का पता नहीं क्या इशू है, मिल जाएंगे 1-2 दिन में। और आग को काबू करने के लिए हमें पत्तों का सारा लेना पड़ रहा है, रैक से काटनी पड़ रही है। जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है, असल में देखा गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर पौड़ी हेडक्वार्टर के आसपास वनाग्नि घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। तो हमारे द्वारा जो है क्यूआरटी टीम का गठन इसमें पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर वाले एरिया में किया गया है। वहाँ पे 4 धाम यात्रा भी प्रस्तावित है कि मतलब जहाँ से हमें आग की सूचना मिले तुरंत हमारी जो है टीम वहाँ मौके पहुंचे और तुरंत उसको डाउज ऑफ की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसमें जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमारे होते हैं वो सभी उनको प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में सेफ्टी। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में जंगलों में आग के कारण पेयजल की समस्या बढ़ने लगी है। कर्णप्रयाग ब्लॉक के छतौली गांव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में पेयजल लाइन तो बिछी हुई है, लेकिन जल स्रोत पर पानी न होने के कारण पानी के नल शो पीस बनकर रह गए। लोगों ने सरकार और विभागों से मांग की है कि जल्द गांवों में टैंकरों से पानी की बहाली की जाए। और रात के 12 बजे तक लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं। कभी तो कोई 2 डब्बे पानी लेके जाता है तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है पानी, इसलिए लोग रात के 12-1 बजे तक पानी भरने पे लगे रहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।